हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन में जो मैं फिर आपको अभी तक 3-4 वीडियो डाल दिए हैं। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कंप्यूटर से रिलेटेड 40 क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस सेट का और जो मॉडल सेट है उसी से है। उतना आप लोग पढ़े होंगे तो अभी जो सेट दे रहे हैं तो आप लोग आगे पीछे से कितना क्वेश्चन कवर कर लेते होंगे ये तो आप लोग हमको आराम से कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भाई लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आप लोग को कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, किस टाइप का वीडियो लाना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है। 28 तारीख को तो अभी 3-4 दिन बचा है, फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। और कोशिश करते हैं कि भगवान से दुआ है कि आप लोग को जॉब हो जाए। चलिए तो से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में है कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन एक में, 20 क्वेश्चन दूसरा, इसी के साथ दोनों एक में है, मर्ज किया हुआ है। तो उसको आप लोग देखिए। ये पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि आपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में को अपडेट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पीसी का क्षमता अच्छा हो, मतलब ज़्यादा फास्ट चले, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए किसको अपडेट करना होगा ये पूछ रहा है। इसके लिए अपडेट करना होगा आपको। ऑप्शन नंबर जो है देखिए 4 दिया है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, या इनमें से कोई नहीं थी। तो जानते हैं कीबोर्ड अपडेट, ये सब तो सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इनपुट करके। और ये जो आपका सीपीयू है उसको आप लोग को क्या करना है, उसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। अगर सीपीयू को आप अपग्रेड करते हैं तो आपका इसमें क्या होगा, कार्य क्षमता बेहतर होगा सीपीयू को अपडेट करने से। क्योंकि सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का ये क्या होता है, मुख्य भाग होता है। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है उसको। पूछे बगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तक है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, जिसमें सभी गणनाएं होती है। और सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा तो पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो इसीलिए किसको अपडेट करने की जरूरत पड़ता है, तो सीपीयू का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हर प्रमुख हिस्से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर्किट है, को कहा जाता है। तो ये जो प्रत्येक हिस्सा मतलब उसका जितना भी पार्ट है एक ही सर्किट में जुड़ा हो रहता है, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या मॉनिटर। तो 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब है मदरबोर्ड। ये आप भी जानते हैं कि हर एक चीज़, यानी लैपटॉप हो चाहे पीसी हो चाहे आपका मोबाइल हो, हर जगह मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड का जितने भी उसका पार्ट होता है, टूल्स होता है, सभी मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है, नहीं तो फंक्शन करेगा ही नहीं। तो सबका क्या है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है, वो आप लोग भी जान रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेक चेकों को तेज या निस्तारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, ये बताइए आपको। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैंकिंग में जो हम लोग जो चेक को ट्रांसफ़र करते तेज़ी से उसमें ये करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसके लिए किसकी प्रयुक्त किया जाता है। आप देखिए ए में है बारकोड रीडर का, ओसीआर का, या एमआईसीआर का, या ओएमआर का। तो ये तो ओएमआर, ओसीआर, ये सब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मेन पार्ट है एम सी एमआईसीआर। तो एमआईसीआर जो होता है आप लोग याद रखिएगा, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, याद रखेंगे। उसका इंग्लिश नेम लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, आप लोग आराम से उसको लिख लेंगे, ठीक ना। तो ये जो है ये क्या काम करता है, एमआईसीआर जो है ये हम लोग का एक संक्षिप्त रूप में बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म आपको बता दिया, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। 4 बार बोल दिया, आप लोग लिख लीजिए आराम से। इसका मुख्य कार्य होता है बैंक में जो चेक देते हैं उसको तेज़ी से प्रोसेसिंग करने का काम जो है किसका है, ये इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एम आई सी आर, सॉरी MICR, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। मल्टी, है ना, याद रखिएगा, सॉरी मैग्नेटिक, इसका होता है लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होता है, ये पूछ रहा है। एक HDMI जो होता है उसके टाइप ए के कनेक्टर होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी होता है ना कनेक्टर। अभी सी टाइप का कनेक्टर चल रहा है, तो उसमें कितना पिन होता है। तो ए टाइप के बात कर रहा है, तो ए टाइप में जो है टोटल 19 पिन होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 19 पिन होता है ए टाइप के कैरेक्टर में, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा। और ये क्या करता है,
ये 19 ए टाइप के कैरेक्टर का क्या होता है, वो ये जो जितने भी कंप्यूटर में डेटा वीडियो प्रोजेक्ट होता है, टेलीविज़न में जो ऑडियो डिवाइस होता है, ये सभी इसी पिन के ज़रिए पता चलता है कि इसमें क्या-क्या सुविधा आपको प्रदान किया गया है, इसी को बोलता है ना? एचडीएमआई का जो होता है ना? इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीवीडी का पूरा नाम है? अब बताइए, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप लोग पहले बता दीजिए, आप लोग जानते हैं डीवीडी के बारे में? डीवीडी जो है 1995 में आया था, याद रखिएगा। ये 1995 में लाया था कौन? सोनी लाया, पानासोनिक, सैमसंग, ये सब जो है ना कब लाया था? 1995 में डीवीडी लाया था। सोनी, पानासोनिक, सैमसंग विकसित किया था इसको। और ये इसको एक क्या है, ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज जो मीडिया फॉर्मेट है, उसमें क्या करता है, स्टोरेज करने था। डीवीडी, सीडी, ये सब क्या करता था, स्टोरेज, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। बहुत वीडियो ऑडियो सबको हम लोग क्या करते थे, डीवीडी में स्टोर करते थे। और जो है वो जो है डीवीडी का आकार जो कॉम्पैक्ट होता है वो सीडी की अपेक्षा 6 गुना होता है। तो उसका फुल फॉर्म सिर्फ पूछ रहा है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो है ना? तो उसको आप रखिएगा याद आराम से। इसका फुल रहा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, है ना? डिजिटल बहुमुखी डिस्क, है ना? डाटा को स्टोर करने का जो क्षमता रखता है डीवीडी, है ना? इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचालन तंत्र नहीं है? देखिए, नहीं पर फोकस दीजिएगा। उदाहरण है, सब एंड्रॉयड तो है, ये तो आप लोग जान रहे हैं, बाडा भी है, फेडोडा नहीं है, सिविलियन ये भी तो है। तो ये तीनों जो है ए बी डी तीनों क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फेडोडा जो है ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है। उसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही है, फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है खाली स्थान में बताना आप लोग को कि कौन सी भाषा जो है एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। इसमें देखिए, पास्कल, जावा और असेंबली या सी। तो सी तो आपको पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप आराम से मार देंगे। जावा भी हम बोले थे हाई लेवल लैंग्वेज है, सी भी आपको हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये तीनों सही है, बिल्कुल ये है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये भाषा का सिंबल भाषा है ना? उसमें जो क्या करता है, असेंबली जो है एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर भाषा है। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जो है भाषा है, उसमें मशीनी भाषा को क्या करता है, प्रयुक्त करने का काम किया जाता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, ये पूछ रहा है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जावा को जो है कौन किया था, आप लोग को याद है तो ऑप्शन में बताइए कि जावा को किसने किया था। तो जावा का हो जाएगा, इसका 2 मिनट रुक जाइए, हम बताते हैं आपको। हाँ हाँ, सही है। जावा को जो है ऑप्शन बी, हम लोग को थोड़ा हमको लग रहा था बी होगा। ठीक है, तो बी ही है, बिल्कुल सही है। जावा जो है किस कंपनी विकसित किया था, तो सन ने किया था। कौन? सन माइक्रो सिस्टम, याद रखिएगा, सन माइक्रो सिस्टम ने जेम्स गोसलिंग द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स, याद रखिएगा, जेम्स गोसलिन गॉसलिंग जेम्स गॉसलिंग के द्वारा ये जो है किया गया था, है ना? जिसे क्या बोलते हैं मूलतः, सन माइक्रो सिस्टम जेम्स गॉसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था उसको भी याद रखिए, 1995 में, याद रखिएगा कब किया गया था, 1995 में किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना? और ये जो माइक्रो सिस्टम जावा प्लेटफॉर्म जो है ये मुख्तलिफ सभी अवयवों को जारी करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 लाख, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग कितने होते हैं।
तो 1 मिलियन बाइट जो होता है कितना होगा, गीगाबाइट होगा, किलोबाइट होगा, टेरा होगा, मेगा होगा। तो एबीसी में आप लोग को ऑप्शन पता है तो सही से बताइए, इसका सही तो उत्तर होगा 1 मिलियन जो होता है 1 मेगा, याद रखिएगा परीक्षा के व्यू से, मिलियन मेगा याद रहेगा आप लोग को। ऐसे ही आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेंगे, मिलियन से मेगा याद रहेगा ना। और आपको पता है 1 मेगावाट जो है, 1 मेगावाट कितना होता है, 1 मेगावाट जो होता है कितना होता है, ये होता है 2 दी पावर 10, 10 किलोवाट। इसको याद रखिएगा, किलोवाट में पूछेगा तो 10 टू दी पावर 10, अगर अंक में पूछे तो 1024 है ना किलोवाट होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात होता है कि ये कितना होता है, ये 10 लाख बाइट होता है। बाइट में पूछेगा तो कितना बाइट होगा, 10 लाख बाइट है ना। इसीलिए 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होगा जो है, याद रखिए 1 मेगा बाइट होता है, इसीलिए 1 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को सीधा याद रखना है कि 10 लाख, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मिगलो की किलो बाइट कितना होगा था, मेगा बाइट, टेरा बाइट सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर में कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो पूरे शहर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग वैन का यूज करते हैं, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पूरे शहर में जो है यूज करते हैं कौन सा, तो लाइन को यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसको याद कर लीजिएगा। ज़्यादा अभी नहीं है, आप लोग को सस्पिशन में नहीं डालना है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट करके पढ़िए, देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उस चीज़ सबको देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनफिडेट जो डेटा को, ये जो है एनक्रिप्टेड, जो अनक्रिप्टेड डाटा होता है, ये पूछ रहा है अनक्रिप्टेड डाटा को वापस उसके मूल रूप से बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली जो सिस्टम है, तकनीकी है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे या अंशदान यानी सब्सक्रिप्शन बोलेंगे या मॉड्यूलेशन बोलेंगे या डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन का देखिए काम क्या होता है कि कोई भी आपका जो डाटा है वो बाय द वे आपकी मिस से हो गया या चेंज हो गया, तो उसको फिर से आप लाने के लिए उसको डिस्क्रिप्शन का जो है तकनीकी का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए कौन सा की का यूज किया जाता है, तो शॉर्टकट की बोलता है। तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा Ctrl+T, ये बिल्कुल सही जवाब है। जब ये Ctrl+N करिएगा तो आप जो वेब ब्राउजर जो खोले हुए रहते हैं नए टैब में, जब ये गूगल क्रोम पर जा के आप जब ये गूगल क्रोम खोल के एक बार देखिएगा Ctrl+T करके, बस जस्ट एक नया जो है आपका टैब खुल के आ जाएगा। और जब ये Ctrl+N करिएगा तो पिछला जो टैब था वो हट जाएगा, सिर्फ नया टैब बचेगा। Ctrl+J जब करिएगा, जब उसका यूज करिएगा, Ctrl+J दबाइएगा तो डाउनलोड फाइल आ जाएगा गूगल क्रोम का। और जब Ctrl+O करिएगा तो उसका फाइल खुल जाएगा, जहाँ कुछ आप सेव किए थे वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप सेलेक्ट करने के लिए तो Ctrl+O से ओपन होगा, वहाँ Ctrl+N से न्यू हो जाएगा, O से ओपन, नी से न्यू, जे से क्या होता है जितना भी डाउनलोड फाइल होता है इसके लिए, और टी से उसका टैब जो होता है अगला टैब खुल जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ये पूछ रहा है कि गूगल का खोज इंजन जो मूल रूप से लैरी पेज या संगोई ब्रेन के द्वारा विकसित किया गया था और बिग माइक्रोसॉफ्ट के विकसित एक हब ब्राउजर है। अब बताइए ये गूगल जो है खोज इंजन है जो मूलतः लैरी पेज और संगई ब्रेन के द्वारा विकसित किया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है। कहता बिग, अच्छा देखिए, बिग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ईव और वेब ब्राउज है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो केवल दो जो है उसका सही होना चाहिए, तो उसका देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा। और ये जो है आपका पहला गलत है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, क्या ये सही है। जब आपको ईमेल पढ़ना है तो भेजना या समाप्त करने के बाद आपको लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, या ईमेल के संबंध में बीसीसी या संक्षिप्त है ना, या ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। अब बोलता है बीसीसी का फुल फॉर्म
ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। तो ब्लैक मतलब क्या हुआ, कोई भी आप किसी को भेज रहे हैं, आप जानते हैं अगला कोई चीज़ नहीं दिखाना है तो उसको ब्लैक कर देना है, तो उसी को ब्लैक बीसीसी बोलता है। बीसीसी के बारे में आपको पहले के वीडियो में मैंने बता चुके हैं, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको भी आप लोग डाल दीजिए और आराम से। तो केवल दो जो है उसके लिए कथन जो है, ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ गलत चुनना है। ये बोलता है ईमेल को संबंध में बीसीसीआई का यूज हम बता दिए आपको, तो यहाँ पर उसका कोई बात ही नहीं बन रहा है कि हमको किसी का मेल को छुपाना है। जब हमको मेल पढ़ना होगा या भेजना है तो जब पढ़ लेंगे उसको काम कर लेंगे तो क्या करेंगे, या तो साइन आउट कर देंगे, क्या लॉग आउट करे या साइन आउट हो जाए। ये तो बिल्कुल सही है, तो पहला बिल्कुल आपका सही जवाब है। गलत है तो कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन 2 जो है आपका गलत है, तो ये जो है बी बिल्कुल इस ऑप्शन का सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल के जरिए धनराशि को जो अंतरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो मोबाइल के जरिए जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग को बोलते हैं उसको, और ये जो विकास हुआ था कब हुआ था उसको याद रखिएगा, 22 नवंबर 22 नवंबर 2010 को। ये कब विकास हुआ था, 22 नवंबर 2010 को हुआ था। एम IMPS, और IMPS क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है, और उसका शुरुआत हुआ था कब, 22 नवंबर 2010 को। उसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस मोबाइल का मोबाइल के जरिए जो धनराशि अंतरण होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IMPS, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है URL, है ना। URL के बारे में पूछ रहा है कि URL जो है http:// खाली स्थान में दिया है। http क्या होता है ये पूछता है, ये होस्ट है या डोमेन नेम है या प्रोटोकॉल है या डोमेन एड्रेस है। तो अगर आप लोग को पता है तो जल्दी बताइए। http जब हम कोई आप लोग ब्लॉग चालू करते हैं, ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, बड़ा बड़ा ब्लॉग लिखता है तो लोग नहीं बोलता है कि होस्ट लेना है, डोमेन लेना है। तो ये क्या है, जो www करके रहता है ना, www.br. झारखंड. ये सब रहता है ना, तो ये सब क्या है, इसलिए वो पूछ रहा है क्या ये होस्ट है या डोमेन नेम है, प्रोटोकॉल है या क्या है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रोटोकॉल है। ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ना हो ये होस्ट है, ना डोमेन नेम है, ना डोमेन एड्रेस है। कहता है निम्न में से DBMS को होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, याद लिख लीजिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहचान क्या होता है, MS एक्सेस या MS एक्सेस, है ना, दोनों तो सेम ही चीज। अच्छा एक्सेल है, एक्सेस है। MS पावर पॉइंट या PL अब्लिक लिखा है SQL, तो SQL का भी लिख दिए थे आपको, सीरियल, है ना, क्वेरी लेंथ यहाँ पर लिखा था ऊपर में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है DBMS की पहचान किससे होता है। तो DBMS का पहचान जो है आपको होता है MS एक्सेस से। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है, यदि, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है, क्या संभावना रहता है, वायरस का, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली का तेज करंट है, या प्रिंटर नहीं है। तो इसका तो बिल्कुल नहीं, प्रिंटर से उसका क्या लेना देना है ना। यहाँ तो आप आराम से परीक्षा में क्या करेंगे, जो नहीं है बिजली कट जाए उससे उसको भी नहीं लेना देना है। मेमोरी पर्याप्त नहीं है, तो मेमोरी पर्याप्त नहीं है तो क्या होगा, उससे कोई चीज़ सेव नहीं होगा, उस समय मैसेज देगा। कंप्यूटर रिबूट क्यों होगा, तो कंप्यूटर रिबूट होने का एक ही है कि उसमें वायरस की मात्रा होगा, उसमें आपको एंटीवायरस चला करके उस वायरस को ख़त्म करना होगा। तो वायरस अगर आ गया तो स्वतः स्वतः ही कंप्यूटर आपका रिबूट अगर हो रहा है तो आप समझिए कि मेरे कंप्यूटर में वायरस जो है अटैक कर चुका है ना। तो उसको, वायरस एक सॉफ्टवेयर है उसको भी, और उसके लिए भी एंटीवायरस बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज को निम्नलिखित में संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया जा रहा था, ये पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विंडोज में कौन सा संस्करण जारी नहीं किया जा रहा है, इस पर फोकस दीजिए। विंडो 10 आया, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 7, विंडो 9 है, बताइए आप लोग, कॉमेंट्स कीजिए। विंडो 9 तो अभी तक हम नहीं सुने, विंडो 10 आ गया, विंडो 8 आया, विंडो 7 आया, लेकिन ये विंडो 9 अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। विंडो 9 जो है ये बोलता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का संस्करण रहता। तो विंडो 9 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में निर्मित ये सॉफ्टवेयर
तंत्र था जो विंडोज 9 को आधुनिकतम वर्जन है जो अभी तक संस्करण जारी नहीं किया गया है। इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज ओएस में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आता है, उबुंटू विंडोज ओएस में जो आता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग को पता है, कमेंट्स कीजिए। उसको बोलते हैं हम लोग विंडोज मैसेंजर। इसको आप लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज मैसेंजर। जो तत्काल मैसेजिंग जो है ना एप्लीकेशन होता है, एक तत्काल मैसेजिंग क्या है, एप्लीकेशन है जो विंडोज ओएस में, उसको हम लोग बोलते हैं विंडोज मैसेंजर। ठीक है, उसको याद रखें, मैसेंजर से मैसेंजर। ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिए, ज़्यादा आप लोग अपना तैयारी जितना कम है ज़्यादा फोकस कीजिए कि कौन ऑप्शन सही है, उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए और ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि परीक्षा आप लोग करेक्ट कर सके, सफलता हासिल कर सके। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग से हेल्प मांगना कोई गुनाह थोड़े है, आप लोग हेल्प करिएगा तो सबका, हम लोग का भी कल्याण होगा। आप लोग तो शिक्षा ले ही रहे हैं और हम लोग ये शिक्षा देते रहेंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल पर जुड़िए। जितने भी दोस्त हैं दोस्तों को शेयर कीजिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अभी आप दूसरा जो है का 20 क्वेश्चन फिर देखते हैं। उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना है। तो सॉफ्टवेयर में प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डाटा को बदलना। क्या, तो डाटा को जब तक आप सूचना नहीं देंगे तब तक वो बदलेगा क्या, है ना। तो ये चीज़ आपको अगर पता है कि किस तरह से उसको सूचना प्रोवाइड करना रहता है, तो सॉफ्टवेयर एक प्राथमिक उद्देश्य है कि कच्चा या तथ्य जिसको सूचना बदलना रहता है, तो डाटा क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर है। और डाटा सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम लोग को सूचना प्राप्त करता है। तो ये सूचना जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिएगा, हम लोग जो डाटा डालते हैं तो क्या करता है, ये देता, एक सॉफ्टवेयर को भेजता है और सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको लिखे इंग्लिश में लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर को भेजता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्नलिखित में से जो सीपीयू में कौन सा घटक सिस्टम से जो है, ये जो घटक सिस्टम से सी एजुकेटेड करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सिस्टम में कौन सा एजुकेटेड करने में जिम्मेदार नहीं है सी को, तो ये पूछा है रजिस्टर्ड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसको बोलता है अर्थमेटिक लॉजिक, उसको बोलते हैं ALU। कंट्रोल यूनिट उसको बोलते हैं CU, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो रजिस्टर्ड है। तो कौन सी का हम लोग घटक जो है सिस्टम सीख एजुकेट करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसका जो जिम्मेदार होता है ये आप लोग को पता होगा कि ये होता है कंट्रोल यूनिट। उसी से सभी चीज़ को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपने कंप्यूटर को ऑन किया और आपका CPU शुरू होने से आवाज़ सुनाई दी और मॉनिटर स्क्रीन को बिल्कुल काली काली है, तो क्या यह समस्या, ये पूछता है कि समस्या क्या हो सकती है। अब तो ये चीज़ ऊपर भी हम लोग पढ़े थे कि इस टाइप का क्या समस्या होगा। तो मॉनिटर को PC को जोड़ा नहीं जाता, मॉनिटर के विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया। ए और बी क्या सही है बताइए आप लोग। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो ए या तो बी। या तो मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, इसके चलते उसका स्क्रीन क्या हो रहा है, ब्लैक दिख रहा है, काला दिख रहा है, वही समस्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर मॉनिटर को आप PC से जोड़वे नहीं करिएगा तो मॉनिटर में क्या दिखेगा। अगर मॉनिटर को आप पावड़े नहीं दीजिएगा, पावर से कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो क्या दिखेगा। इस लॉजिक वाली क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रगति निकाली जाती है। तो किस प्रिंटर में कार्बन लगाइएगा तो अधिक प्रिंट निकलेगा, उसका अधिक पेज निकलेगा, प्रतियाँ निकलेगा। तो ये लेजर है, इंकजेट है कि डॉट मैट्रिक्स है या बबल जेट है। तो आप लोग कमेंट्स में जल्दी से बताइए, अगर आंसर पता है तो उसका सही होगा कि डॉट मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है कि कार्बन लगा करके आप जितनी अधिक प्रतियाँ चाहे निकाल सकते हैं। कहता हाई डेफिनीशन यानी HD वीडियो को रिकॉर्डिंग यानी रिटायर्ड और प्लेबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग स्टोरेज, यहाँ सा होगा, थोड़ा सा मिट गया है, सा होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज कपड़ा रूप विकसित किया गया है, ये पूछा है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ब्लू रे डिस्क। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? तो उसका सही उत्तर होगा ये एक सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब तक हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो सिस्टम मेरा वर्क नहीं करेगा, चाहे विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो, जो भी होगा हमको उन लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालना है, जिसके जरिए वो क्या करेगा, काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण के लिए जो भी है, ये एग्जीक्यूटिव करने के, मैनेज करने के लिए, उसके लिए उसे मैनेजर भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, जब तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लैंग्वेज यानी भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता हुआ क्या है? तो आप लोग को कितना दिन सब वीडियो में बता चुके हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसी को तो वो समझता है 0 और 1, है ना। जीरो से ऑफ, जीरो से क्या होता है? ऑफ। और 1 के केस में क्या आता है? ऑन। इसको भी बता दिए थे वीडियो में, तो आप लोग पूरे वीडियो उसमें देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने डाले हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए उसको। आई बटन पर भी दिख रहा, हमने किए हैं। ठीक है, और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, जाके आप लोग को लाभ मिलेगा। था 4 बिट को एकत्रित समूह को क्या कहलाता है? तो 4 बिट का जो एकत्रित समूह रहता है 4 बिट का, उसको क्या बोलेंगे? बीट, वर्ड, बाइट या निबल? पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, उसको हम लोग निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निबल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 4 बिट्स में एकत्रित समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए उसको याद कर लीजिएगा। 4 बिट्स को निबल बोलते हैं। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। हम उसको लिख भी दिए थे, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। 1024 के 1 MB के बराबर होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, 1 TB में 1024 क्या होता है? GB होता है। तो ये सब भी आप लोग याद कर लेंगे। 1024 बाइट 1 KB होता है, 8 बिट जो है 1 बाइट्स होता है, 4 बिट्स का 1 निबल होता है ना। 4 बिट्स का कितना होता है? 1 निबल होता है। उसको आप लोग याद रखिएगा। 4 बिट 8 बिट रहेगा तो 1 बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट रहेगा तो 1 KB हो जाएगा, 1024 KB में 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। उसको भी आप लोग रट लेंगे, उसको हम सुन सुन करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक आईपी एड्रेस में खाली स्थान क्या होता है? ऑक्टेट्स होते हैं कितना? 4 का, 1 का, 2 का या 3 का? कितना का ऑक्टेट्स बनता है? तो ये आप लोग कमेंट्स में कीजिए, उसका सही उत्तर होगा 4। एक आईपी एड्रेस में 4 का ऑक्टेट्स बनता है, वो आप लोग को बता दिए थे। 4 का ऑक्टेट्स होता है, जिसको डाटा को क्या करता है? डेसिमल से नोटेशनल में लिखा जाता है। डाटा को क्या करता है? डेसिबल से नोटेशनल में लिखा जाता है, उसको याद रखिएगा। कहता है खाली स्थान से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, कैसे? विंडोज कार्ड से, साउंड कार्ड से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, एनआईसी से या कंट्रोल कार्ड से? इसका कमेंट्स में आंसर बताइए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी से, उसको हम एनआईसी सर्किट से, बोर्ड के या कार्ड से उस कंप्यूटर में को क्या स्थापित किया जाता है, ताकि वो किसी भी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। उसको क्या बोलते हैं? एनआईसी। क्या बोलता है? नेटवर्क इंटरफेस। आप कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आपको एनआईसी वाला कार्ड होना ही चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्पल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो कौन सा एप्पल ग्राफिक्स? तो इसमें बोलता है सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम या एजेज? तो उसका सही उत्तर क्या होगा आपको? सफारी। ये जो है सफारी जो है आपको, ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, और वे वेब किट जो है उसको क्या बोलते हैं? वेब किट इंजन पर आधारित है सफारी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? यानी डॉट नहीं हो सकता, या @ नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, या अंडरस्कोर नहीं होगा? अब आप लोग सही कमेंट्स कीजिए। उसका सही कमेंट्स होगा कि उसमें स्पेस नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। डॉट तो लगता है, आप लोग ईमेल बनाए हैं तो डॉट, अंडरलाइन, @ वो सब का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस का यूज हम उसमें नहीं कर सकते हैं। वो तो आप लोग आराम से जानते होंगे इस बात को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से विषम का चयन करने, कौन सा विषम है? उसमें से विषम छांटना है। इंटरनेट यानी कि क्या है? साइबर स्पेस, इंटरनेट, HTML या WW? उसमें कौन सा आपको लगता है कि विषम है? जल्दी से कमेंट करिए। ये WW जो है उसको विषम है। इंटरनेट, HTML, है ना, साइबर स्पेस, ये सब सभी जितने भी है, ये सब क्या है आपका?
संबंधित है और HTML जो है ये कंप्यूटर का क्या है, भाषा है। तो ये बोलता है कि आपको यहाँ पर साइबर स्पेस है ना, और इंटरनेट है ना, और WW ये सब नेटवर्क से संबंधित है, जबकि HTML कंप्यूटर भाषा, सॉरी सॉरी उसका तो बोलता है कि विषम, तो विषम में कौन आ जाएगा, ये विषम हो जाएगा आपको HTML, ये होगा ऑप्शन सी होगा, सॉरी उसको कर दीजिए। HTML जो क्या है, एक कंप्यूटर भाषा है, जबकि ये सब क्या है, नेटवर्क से संबंधित है। तो विषम कौन हुआ, HTML हुआ। तो एक ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आपको बता दिए, उसको याद रखिए, है ना। HTML जो है विषम है, थोड़ा सा मिस हो गया था, WW देख। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो है कि क्या लिखा है, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूर संचार के प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल के परिचालन होता है, दूरभाष पर कॉल का परिचालन होता है, दूरबीन या दूरबीन प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए वीडियो को कॉन्फ्रेंस का परिचालन होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या ये जरिया है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये जो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम लोग वीडियो कॉल को परिचालन कर देते हैं। तो बिल्कुल ये मेरा सही है, ये सब कोई भी सही नहीं है, उसको याद रखिएगा। HTTPS का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो HTTPS का जो फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, इसको याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ज़्यादा पढ़ने से सस्पिशन हो जाता है इस सब में, इसलिए डायरेक्ट आंसर याद रखिए। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि DNS एक नेटवर्किंग शब्द है, उसके संदर्भ में होता है। तो DNS जो एक नेटवर्किंग शब्द है, उसके संबंध में पूछ रहा है आप लोगों को। तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए ये DNS क्या होता है। ये डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर है। तो ये डोमेन नेम जो है सिस्टम कंप्यूटर का, इसके सेवा में बोलता है, उसके संदर्भ में क्या, तो डोमेन नेम, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ये जल्दी से बताइए, डोमेन नेम सिस्टम होगा। तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है। तो विंडोज का जो सहायक प्रोग्राम नहीं है, उसमें बोलता है वर्डपैड होगा कि VLC प्लेयर होगा, VLC प्लेयर, या पेंट होगा, या नोटपैड होगा। तो ये VLC प्लेयर जो है ये प्रोग्राम में नहीं आता, किसका, विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है। बाद बाकी ये वर्ड पैड, पेंट, ये नोट पैड सभी विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम है। याद रखिएगा, पूछ देगा विंडोज का सहायक प्रोग्राम कौन कौन है, तो नोट पैड, पेंट, वेड पैड, और VLC प्लेयर जो है इसका जो है नहीं है ये सब। VLC प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है, और उसका अलग से क्या करता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। VLC को क्या करते हैं हम लोग, अलग से करते हैं, क्योंकि ये क्या है, मीडिया प्लेयर है ना। और इतना जो देख रहे हैं सब विंडो का सहायक जो है विंडो का सहायक है, उसको आप लोग याद रखेंगे, सहायक प्रोग्राम जो है ये तीनों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को माउस पर क्लिक करके उसको स्थानांतरित कर कहा जाता है। जब एक माउस पर क्लिक करके उसको ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको ड्रैगिंग। यहाँ से ड्रैग किए, यहाँ ले जाके रख दिए, तो उसको क्या बोलिएगा, ड्रैगिंग बोलिएगा। वहाँ से उठाए यहाँ रख दिए, तो उसको क्या बोलिएगा, ड्रैगिंग बोलेंगे। एक स्थान से उठाया और दूसरे स्थान पर आके रख दिया, तो उसको क्या बोलिएगा, ड्रैगिंग बोलिएगा। ए से उठाया और बी पर जाके रख दिया, है ना, तो उसको क्या बोलिएगा, ड्रैगिंग ना बोलिएगा। तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क फॉर्मेट क्या कर रहा था। ये जो डिस्क फॉर्मेटर है वो क्या करता है, तो ये करता क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है डिस्क स्थान को बेहतर उपयोग करने के लिए डिस्क पर जो छेद यानी आयुक्त डिस्क ब्लॉक क्या है, एक ब्लॉक या सेक्टर है जो हटा देता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जवाब है। तो हम लोग इस तरह से 40 क्वेश्चन को समाप्त कर दिए, 20 उसमें 20 इसमें। आप लोग को वीडियो किस तरह का लगा, कभी मैंने बीच में गैप नहीं किया है। आप लोग मेहनत तो देख ही रहे हैं कि वीडियो में कितना मेहनत लगता है। तो उस मेहनत का जो बनता है, लाइक बने, शेयर बने, सब्सक्राइब बने, और पूरा वीडियो को देखिए प्लीज़। और बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइफ का सवाल है। एक भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लोग का जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। एक अगर कम करते हैं तो कितने आदमी के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग को नौकरी की ज़रूरत है, तभी तो उस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर,
आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी छोटा छोटा भी जितने यूट्यूबर है ना बहुत मेहनत करता है ताकि मेरे यूट्यूब भी आ गया है। जो बच्चा मेरे को 5 10 15 20 जो भी देख रहे हैं उसको कम से कम बहुत ही फायदा हो। और ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो 20 में अगर आप लोग 15 17 20 करते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।